नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल और एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। एचएसएससी का आपका जो पेपर लिया गया था 1/2020 कैटेगरी नंबर यहाँ पे 27 है और इस 27 का आपका पेपर लिया गया था और ये पेपर किसका था? तो सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट का ये पेपर था और ये हमारे साथ शेयर किया है अनिल, मनीष, योगेश और महेंद्र भाई ने, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और यहाँ पे देखिए आपके सामने जो पेपर रहेगा ये 42 से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है आपके 1 से लेकर 90 तक कंप्लीट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। बस जो है पेपर के पेज जो है वो आपके आगे पीछे है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि एक कंपनी के 240 कर्मचारियों के समूह में 100 जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं, 110 हिंदी और 140 तेलुगु बोलते हैं। तो ये तीनों बोलते हैं आपके। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया? इंग्लिश का। इसके बाद आपका कौन सा? ये हमारा हो गया हिंदी का। इसके बाद एक और जो तीनों में मिक्स हो जाएगा, कौन सा? ये आपका तेलुगु का हो जाएगा। तो हमने तीन ये जो है आपके डायग्राम बना लिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। सबसे पहले ये देखिए 20 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके तीनों भाषाएं बोलते हैं। तो जो तीनों भाषाएं बोलते हैं वो कहां पे आएंगे? वो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों कवर हो रहा है तो इसमें 20 आ जाएंगे। अब इसने क्या बोला है नेक्स्ट आपके सामने कि जो 30 ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी का आपका कौन सा? तो ये वाला सर्कल रहेगा और इसमें 30 बोला है तो 20 तो पहले ही है, तो 10 हमारे अब आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसने बोला 50 तेलुगु और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो 50 तेलुगु और अंग्रेजी यानी ये वाला पार्ट जो रहेगा तो इसमें कितने आ जाएंगे? 20 पहले है, 30 अब आ जाएंगे। और ऐसे ही आपका जो है कौन सा 50 यहाँ पे दिया हुआ जो कि हिंदी और तेलुगु है, तो यहाँ पे 30 आ जाएंगे। अब देखिए इसने क्या बोला है, हम बस डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उसने इसमें से कितने जो है केवल हिंदी बोलते हैं। तो केवल हिंदी वाले कितने हो जाएंगे? तो देखिए ये आपका हिंदी का हो गया टोटल सर्कल, आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला। इसमें से हमारे कितने कवर हो चुके हैं? देखिए 10 तो ये हो गए, उसके बाद 20 ये, 20 और 10 30 और 30 60। तो 60 तो हमारे कवर हो गए जो कि आपकी मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं। और अब इसने जो पूछा केवल हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी वाले टोटल कितने हैं? 110 है। तो 110 में से हम ये मिक्स वाले निकाल देंगे तो वो बचेंगे कौन से? जो कि केवल हिंदी बोलते हैं। और राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा 50। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और आगे भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 43 यहाँ पे दिया गया कि इनमें से कौन सा जो है एक भौतिक खतरा नहीं है, फिजिकल हैजार्ड नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? वाइब्रेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद निम्न में से कौन सी कृति जो है कवि खुशीराम शर्मा की नहीं है? तो कवि खुशीराम शर्मा हरियाणा के आपके जो है पहले राज्य कवि या राजकवि कौन थे? तो वो आपके उदय भानु हंस थे। और दूसरे कौन थे? तो सेकंड आपके जो है खुशीराम शर्मा थे, जिनको हरियाणा के राज्य कवि का जो है वो दर्जा दिया गया। और इनकी कौन कौन सी रचना है? एक तो आपकी गुरु गोविंद सिंह है, एक आपकी युद्ध चरित्र है, तीसरी राणा निमंत्रण है। ये तीनों रचनाएं जो है वो आपकी खुशीराम शर्मा की है। और कई बार जो है एचएसएससी अभी जो आपके एग्जाम चले अगस्त के महीने में, इसमें कई बार पूछ चुके हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सूरसागर। अब देखिए सूरसागर किसकी है? तो ये सूरदास की रचना हो जाएगी। सूरदास किसके समकालीन थे? सूरदास तो अकबर के समकालीन थे। संबंध कहां से रहेगा? तो सीही गांव कहां से? फरीदाबाद से जो है संबंध रहेगा, फरीदाबाद से। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था, आई थिंक पिछले पेपर में भी था, जिसमें यह पूछा गया था फरीदाबाद जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके? बाबा फरीद के द्वारा जो है की गई, बाबा फरीद के द्वारा। और कब की गई? तो आपको ध्यान रखना है कब? 1607 में जो है आपकी की गई फरीदाबाद की स्थापना। और वैसे तो जो आपका कब 1989 में जो है स्थापना हुई थी फरीदाबाद की, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया बाबा फरीद के द्वारा आपकी 1607 में जो है वो स्थापना हुई थी। सॉरी 79 में, यहाँ पे 1997 में 79 में जो आपकी स्थापना हुई थी किसकी? फरीदाबाद की। लेकिन 1607 में बाबा फरीद के द्वारा फरीदाबाद की जो है वो स्थापना की गई है। फरीदाबाद जिसको आपका औद्योगिक नगरी बोला जाता है। और यहाँ पे आपकी झील जो है वो कई बार पूछी गई है, कौन सी? एक तो आपकी बड़खल झील है। बड़खल झील के बारे में जो 1947 में बनी थी, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। और इसके साथ ही जो आपका 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें फरीदाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो राजा नाहर सिंह ने किया था। और राजा नाहर सिंह का स्टेडियम जो है वो भी कहां पे रहेगा? तो ये आपका फरीदाबाद में रहेगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है कौन सी? 1979 में जो आपका फरीदाबाद बना था, कब? 2 अगस्त 1979 में। तो इतनी चीजें आप यहाँ से नोट करोगे, क्या पता यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो 45 क्वेश्चन दिया गया कि 4 टर्नर जो है एक काम को 300 घंटे में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 6 टर्नर कितने समय में पूरा करेंगे? तो कैसे होगा? तो देखिए 300 घंटे में पूरा करते हैं कितने? 4 टर्नर। तो ये आपका टोटल काम हो गया। यहाँ पे पूछा गया कितने? 6 टर्नर। तो 6 के हिसाब से यहाँ पे देखिए 6 करेंगे तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। 6 से करेंगे 6 5 30, यानी 50 के 200 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 46 जो दिया गया है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज द सॉलिड स्टेट स्विच। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का जो आपका पहला जैव गैस संयंत्र जो है कहां पे स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हिसार होना चाहिए। बाकी देखते हैं इसका क्या माना जाता है, इसको एक बार डाउट में छोड़ते हैं। आई थिंक इसका हिसारी जो है राइट आंसर बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट देखिए, विच वन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो आयरन की आपकी जो है प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी हो जाएगी? तो रोट आयरन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोट आयरन। और आयरन का आपका जो है अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो एक आपका हेमेटाइट और
आपका एक मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो है ये दोनों आपके ओर है, ये आयस्क है किसके, आयरन के। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट आपके सामने 49, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो कहाँ पे स्थित है। आई थिंक ये पहले आ भी चुका है क्वेश्चन, कहाँ पे रहेगा, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे महाराष्ट्र। और इसके साथ ही जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1929 का जो आपका कौन सा लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन, इसमें जो है इस अधिवेशन में जो है अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस अधिवेशन में जो आपकी अध्यक्षता की थी, जो कि आपका 31 दिसंबर 1929 में। आई थिंक ये कल या परसों वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद जो आपका ये अधिवेशन जो हुआ था, इसमें रावी नदी के तट पर जो है स्वाधीनता का जो है झंडा फहराया गया था, कौन सी, रावी नदी के तट पर। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपके सामने 50 दिया गया है और 50 का आपका राइट आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। सब्जेक्ट एलिमेंट्री का जो क्वेश्चन रहेगा 1948 जो दिया गया कि पंजाब सूबे की मांग जो है पहली बार किसने उठाई थी, तो कौन, आपके सिख नेता जो थे मास्टर तारा सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और जब इन्होंने जो है मांग उठाई थी तो इसी के बाद जो है आपका कौन सा सच्चर फार्मूला जो है वो लागू किया गया, सच्चर फार्मूला जो है ये लागू किया गया। और सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ, आई थिंक ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 1 अक्टूबर 1949 को जो है वो आपका सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। और इसमें जो है आपके हरियाणा को कितने 2 भागों में बांटा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन से, एक आपका हिंदी और एक आपका पंजाबी में, तो 2 भागों में इसको बांटा गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उष्मा का जो है संचरण कितने तरीकों से होता है, तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक प्लेस इन द वे, तो किस वे से, तो ये आपके 3 वे से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर। अब तीनों वे आपको ध्यान रखने, आई थिंक आपको याद भी आ जाएगा कौन कौन से। एक तो आपका कंडक्शन हो जाएगा, एक आपका कंडक्शन, एक आपका कन्वेक्शन और तीसरा आपका रेडिएशन। तो ये 3 जो है आपके मेथड है कौन से, आपके हीट ट्रांसमिशन के। तो कंडक्शन जो है वो आपका कौन सा, तो ये आपके सॉलिड टू सॉलिड हो जाएगा, यानी सॉलिड में जो आपका हीट का ट्रांसफर होता है उसको कंडक्शन बोला जाता है। उसके बाद कन्वेक्शन जो आपका लिक्विड और गैस में जो होता है उसको आपका कन्वेक्शन बोला जाता है। और रेडिएशन कौन सा, कि बाय स्पेस, यानी स्पेस के थ्रू जो है जो आपका हीट का ट्रांसफर होता है वो आपका कौन सा, रेडिएशन हो जाएगा। तो रेडिएशन का एग्जाम्पल कौन सा है, आई थिंक आपको याद भी होगा, तो कमेंट कर देना। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। तो रेडिएशन आपका जो बाय स्पेस जो है, स्पेस के द्वारा आपका जो हीट का ट्रांसफर होता है वो आपका रेडिएशन रहेगा। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 3। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया 53 की 46 आपके 46 छात्रों की कक्षा में अरुणा का स्थान जो है वो 12वां है, तो नीचे से उसका स्थान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी, वैसे तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है कि आपका ऊपर से, यहाँ पे ऊपर से आपका कौन सा रहेगा, तो 12वां स्थान है, तो इसने नीचे से पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए, जब आपके सामने इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे हमने बना लिया कि ये जो आपकी लाइन दी हुई है और इसमें टोटल कितने हैं 46 स्टूडेंट दिए हुए हैं। इसने क्या बोला कि अरुणा का स्थान 12वां है, तो हमने ये मान लिया कि इसका स्थान ये है 12वां, तो यहाँ पे कौन है, अरुणा है, इस जगह पे अरुणा है। और ऊपर कितने बच्चे, तो ऊपर आपके 11 बचे, और नीचे कितने बचे, तो टोटल आपके कितने हैं 46 है। 46 में से हम 12 माइनस करेंगे तो आपके कितने बचेंगे, इधर 34 बचेंगे। इधर हमारे कितने बचे 34 और 11 कितने 45 और एक ये हो गया 46। अब इसने पूछा है कि नीचे से जो है कौन सा स्थान होगा, तो हम इधर से देखेंगे तो 34 बच्चे जो नीचे तो इसके ऑलरेडी है, और एक ये स्थान हो जाएगा तो कौन सा 35वां स्थान हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, परिधि आपका सरकमफ्रेंस जो है पूरे वृत्त की रेखीय लंबाई है जो कि किसके बराबर होती है। तो आपका जो सर्कल जो होता है आपका सरकमफ्रेंस, उसकी आपकी जो है क्या मानते हैं, उसकी परिधि 2 पाई आर जो होती है, उसकी 2 पाई आर, या 2 पाई आर को हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने 2 पाई आर ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे, तो 2 आर हमारे किसके इक्वल होता है, जब हम रेडियस को डबल कर देंगे तो हमारा डायमीटर बन जाता है, और वो हमारा कौन सा हो जाएगा, पाई डी। तो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 55 जो दिया गया कि हरियाणा में भिवानी डैश जो है भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है, तो आपकी भिवानी की कौन सी हो जाएगी, लोहारू। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले कि विधानसभा में हरियाणा की जो आपकी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के एरिया के अकॉर्डिंग जो है सबसे बड़ी सीट आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आपकी कौन सी, लोहारू हो जाएगी। हरियाणा में विधानसभा के एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी आपकी कौन सी, लोहारू। और अगर आपकी सबसे छोटी पूछ ले एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटी, वो आपकी कौन सी, बलरामगढ़ हो जाएगी, जो कि आपकी कहाँ पे, फरीदाबाद में पड़ती है, फरीदाबाद में पड़ती है। इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं कि आपका विधानसभा में आपकी एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी तो आपकी लोहारू है, और सबसे छोटी आपकी कौन सी, बलरामगढ़ रहेगी। इसके अलावा जनसंख्या में अगर आपकी सबसे बड़ी पूछ ले, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे लिखते हैं आपके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। पॉपुलेशन में आपकी सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो बादशाहपुर जो आपकी पॉपुलेशन में, जो कि आपकी गुरुग्राम में पड़ती है। इसके अलावा जनसंख्या में आपकी सबसे छोटी एक सेकंड, छोटी देखिए, तो सबसे छोटी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो वो आपकी नारनौल हो जाएगी, नारनौल। तो ये चारों आप नोट करोगे। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी आपकी लोहारू, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटी बलरामगढ़, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बादशाहपुर और छोटी आपकी नारनौल। तो ये चारों आप यहां से नोट करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा आपके सामने
56 में क्या दिया गया है, और हाँ यहाँ पे देखिए लाडवा जो दिया हुआ, तो लाडवा का विद्रोह जो है वो किसने किया, तो इसका विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया, तो किसके, अजीत सिंह के द्वारा किया गया। और कब किया गया, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, लाडवा का विद्रोह अजीत सिंह के द्वारा कब किया गया, कमेंट कर देना इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए 56, आपकी जो रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या खंड का कोण आपका 60 डिग्री है, तो इसने क्या पूछा कि एक सर्कल जो है उसकी आपकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और आपको ये बताना है कि उसका एरिया कितना होगा। तो कैसे निकलेगा एरिया, आपको पता क्या होता है, तो आपका पाई आर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया होता है आपका किसका, सर्कल का। और जब आपकी बात आ जाए कहां पे, जब आपकी बात आ जाए किसकी, आपकी सेक्टर की, यानी जहां पे आपको एंगल दिया हो, टोटल सर्कल हमारा कितना होता है, टोटल सर्कल हमने ये बना लिया, तो ये 360 डिग्री का होता है। इसने क्या बोला कि आपका सिर्फ 60 डिग्री का हमें बताना है, यानी ये इतना जो है ये 60 डिग्री ये इसने पूछा है, तो इसका हमें जो है एरिया बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, तो इसको करने के लिए पाई आर स्क्वायर तो हमारा एरिया ऑलरेडी है, तो आपका जितना सर्कल दिया हुआ जितना कोण है उसको हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री कर देंगे। अब थीटा हमारा कितना है, तो यहाँ पे करिए इसको, यहीं पे कर लेते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए पाई हर एक में दिया हुआ, तो पाई को हमें 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है, तो पाई की जगह हम पाई रख लेंगे। इसके बाद आर हमारी कितनी है, तो आर हमारी 6 है, तो 6 × 6 हो जाएगी। जो थीटा हमारा कितना है, तो 60 है, तो 60/360 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे कितना, ये हमारा 6 पे कटेगा और 6 से 6 हमारा कट जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके सामने 60 की जगह आपका 120 दिया हो तब भी आप इसको कर सकते हैं। बस आपको जो है थीटा की जगह आपको वैल्यू चेंज करनी है, तो बस आपको इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट पेज देखिए आपके सामने कि आपको दिया है मोमेंटम जो है, मोमेंटम वो क्या होता है, मास इंटू, तो मास इंटू वेलोसिटी जो है वो हमारा मोमेंटम होता है, या हम संवेग बोल सकते हैं कि द्रव्यमान इंटू वेग। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जब हमारे पास पता है हमें मास क्या है, मास हमारी किस में, किलोग्राम में हम मेजर करते हैं, और वेलोसिटी हम किस में करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड में हम जो है वेलोसिटी को मेजर करते हैं। तो हमारी यूनिट क्या होगी, तो यही हमारी जो है यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या हम किसको किलोग्राम मीटर सेकेंड -1 जो इसकी यूनिट हो जाएगी मोमेंटम की, क्योंकि ये भी जो है कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट, हमारा शरीर जो है पीएच श्रेणी में कार्य करता है, तो कौन सी पीएच के अकॉर्डिंग करता है, तो वैसे तो आपका 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में करता है हमारा जो बॉडी है वो पीएच में काम। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 7 से लेकर 7.8, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। पीएच स्केल जो है इसकी खोज किसने की, तो सोरेनसन ने जो है इसकी खोज की थी। और पीएच का मतलब क्या होता है, तुम्हारा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है किसकी, पीएच की, तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई, इसको मैं रफ करता हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपका पीएच, तो पीएच में आपका क्या है, जो आपका दिया होता है आपका यहाँ पे बिल्कुल 7 में जो आपका न्यूट्रल होता है, बिल्कुल उदासीन जिसको बोलते हैं, 7 से कम होता है वो हमारा अम्ल होता है, 7 से ऊपर होता है वो हमारा क्षार होता है, या हम जिसको बेस भी कह सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कौन सा लिटमस पत्र, जो अमल जो होता है वो लिटमस पत्र को किस कलर से किस में चेंज कर देता है। ये आपसे पूछ लिया कि जो नीला कलर है, नीले को आपका लाल में कौन चेंज करता है, अमल करता है, क्षार करता है। तो इसको आप याद कैसे रखोगे, आप मेरे ही नाम से इसको याद रख सकते हैं। कैसे, इससे, तो देखिए ऐसे अमल क्या करता है, नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, क्षार, आप इसको लाल को नीले में कन्वर्ट करता है। तो बस आप इसको जो है आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 एकड़ जो है वो आपका किसके बराबर होता है, तो 1 एकड़ आपका जो है किसके, 100 सेंट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ ले कि 1 हेक्टेयर में जो है आपके कितने एकड़ होते हैं, तो वो लगभग आपके 2.5 के आसपास मान के चल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम देखें तो 2.47 एकड़ जो है वो आपके होते हैं 1 हेक्टेयर में, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो आपका हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी जो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो किसके द्वारा, संत गरीबदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ग्राम सचिव का जो आपका पेपर हुआ था, जो कि कैंसिल हुआ था, उसके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए उम्मीद है कि क्या पता आगे भी यहाँ से पूछ लिया जाए। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया आपके सामने, राजा राम शास्त्री, हरियाणा का जो आपका पहला उपन्यास कौन सा रहेगा, तो झाड़ू फिरी जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो किसकी रचना है, तो राजा राम शास्त्री की जो रचना है। और इसके अलावा अगर आपसे एक पूछ ले, टूटा हुआ आदमी, आई थिंक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, टूटा हुआ आदमी जो है ये किसकी रचना है, तो ये आपके मोहन चोपड़ा की रचना रहेगी, टूटा हुआ आदमी। तो ये आप यहाँ से नोट करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे 39 जो दिया गया कि सूर्य ग्रहण जो है वो कब लगता है, आपसे ये पूछा गया सोलर इक्लिप्स आपका जो है टेक प्लेस कब लिया जाता है, तो जब आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका सन होता है, इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका मून आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी अर्थ आ जाएगी। अब हमें क्या दिखेगा कि जब जो आपका चांद जो जब सन की लाइट यहाँ पे पड़ेगी, एक सेकेंड इसको देखिए,
ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा सन है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा मून, और यहाँ पे हमारा अर्थ आ जाएगा। जब सूरज की लाइट जो हमारी तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि बीच में जो आपका क्या आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, तो हमें क्या दिखेगा कि सूरज जो है वो आपका ग्रहण लगा हुआ है, उसके बीच में जो हमें ब्लैक ब्लैक साइन दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि बीच में आपका जो है चंद्रमा आ गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि व्हेन द मून इज इन बिटवीन द सन एंड अर्थ ऑन द न्यू मून डे। तो जब आपका अमावस्या के दिन जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, तो देखिए चंद्रमा आपका जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, तब आपका जो है सूर्य ग्रहण लगेगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक आपसे ये तो सूर्य ग्रहण की बात होगी, एक सेकंड इसको देखिए, हम बात करते हैं किसकी, चंद्रमा ग्रहण की। तो जो देखिए जो चंद्रमा जो है उसकी आपको पता है उसकी खुद की लाइट नहीं होती, खुद की रोशनी नहीं होती, वो किससे चमकता है, तो वो सूरज की रोशनी से चमकता है। तो जब देखिए यहाँ पे सन आ जाएगा और यहाँ पे कौन सी हमारी अर्थ आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी, और यहाँ पे हमारा मून आ जाएगा। तो अब क्या है, अब जो सूरज की लाइट है वो आपकी किस तक, चंद्रमा तक नहीं पहुंच रही, और इसीलिए जो है हम कहते हैं कि यहाँ पे चंद्र ग्रहण लग गया, चांद का ग्रहण लग गया। तो इसमें क्या होता है, आपकी पृथ्वी बीच में आ जाती है सूरज और चंद्रमा के बीच में, तब आपका क्या लगेगा, यहाँ पे जो चंद्र ग्रहण लग जाएगा, और ये रहेगा आपका सूर्य ग्रहण। ऑप्शन नंबर 39 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर देना, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से भी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका इमीडिएट लाइफ सेविंग, आई थिंक कई बार आ चुका है, फर्स्ट एड रहेगा। इसके बाद 1833 में आपका जो है ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत, यानी आपका जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो बनाया गया था, इसका मुख्यालय जो है कहाँ बनाया गया, तो आगरा में बनाया गया। 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नोट भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, चलिए ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं कि आपके कब जो है आपका हरियाणा जो है वो पंजाब के अंडर कर दिया गया, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। तो कब मिलाया गया, कमेंट करके बता देना, और किस अधिनियम के तहत मिलाया गया वो भी आप कमेंट कर देना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पे रहेगा, नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए भारत का जो आपका जो है प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, उसके बाद देखिए यहां पे इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका वारेन हेस्टिंग्स था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो था आपका प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, लेकिन जो है आपका लास्ट कौन हो जाएगा, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये आपका प्रथम वाइसराय जो कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जो है आपका ब्रिटिश गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वाइसराय कर दिया गया, तो आपका कौन बना, कैनिंग बना, तो वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको ध्यान रखना यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग जो है वो आपका किस केस में बनेगा, तो भारत का अगर प्रथम, भारत का अगर फर्स्ट वाइसराय पूछ ले तो वो कौन सा, कैनिंग हो जाएगा। जो डलहौजी जो दिया हुआ इसी के टाइम पे आई थी, कौन सी, हड़प की नीति। हड़प की नीति जो आपने सुना होगा पहले ही, जो झांसी को और इन सभी को जो हड़प लिया गया, आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, वो डलहौजी के टाइम में आई थी। इसके अलावा डलहौजी के टाइम में और क्या बना था, तो इसके टाइम में जो आपकी रेल जो है वो चली थी, जो 1853 में जो रेल चली थी वो किसके टाइम में चली थी, वो आपके डलहौजी के टाइम में चली थी। इसके अलावा जो माउंट बेटन जो दिया हुआ है, जब भारत आजाद हुआ उस समय माउंट बेटन योजना किसके द्वारा, तो आपके माउंट बेटन के द्वारा दी गई थी, तो ये आप नोट करोगे। इसके अलावा जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। इसके बाद जो दिया गया है नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, देखिए वीरेंद्र सहवाग ने अपना जो है पहला दोहरा शतक जो है अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में किसके विरुद्ध बनाया था, तो किसके विरुद्ध बनाया, तो ये आपका वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और कब बनाया, तो ये भी इसको नोट करोगे, 8 दिसंबर 2011। 8 दिसंबर 2011 को जो है आपका वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपका पहला दोहरा शतक जो है वो बनाया था वीरेंद्र सहवाग ने। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया कि यदि आज सोमवार है और कल मंगलवार है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो उल्टा क्या होगा कि यदि कल मंगलवार है और तो आज सोमवार है, तो ये देखिए बिल्कुल यही बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद HCF निकालना है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो आपका 24, 72 और 100 का, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए 4 ही बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो है 6 आपका किसको, आपका 100 को डिवाइड नहीं करता, 8 आपका किसको है, 8 भी आपका 100 को डिवाइड नहीं करता, तो आपका कौन सा बनेगा, 4 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा का जो है प्रथम राज्यपाल कौन था, तो कितनी बार, ये काफी पुराना क्वेश्चन हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, सबसे ज्यादा टाइम तक जो है आपके गवर्नर के पद पर कौन रहे हैं, तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती रहे हैं। सबसे कम पर कौन, OP वर्मा जो है ये रहेंगे। ये मैं आपको हर बार जो है जब भी क्वेश्चन आता है तब आपको बताता हूं। और इसके अलावा GD तपासे जो है 1980 से लेकर 1984 के बीच में जो है ये गवर्नर रहे थे, तो ये आप नोट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि ए डैश इज ए ट्रांसमिशन पाथ ओवर विच डाटा और इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल इज पास्ड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर इन ए कंप्यूटर। तो आई थिंक इसका जो है राइट आंसर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो सकता है इसका। बस बाकी जो है जैसे कि पहले भी हम कवर करते हैं, जो कि आपके जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो सारे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे जैसे ऑफिशियल की आंसर की आ जाएगी। तो अभी के लिए इसको एक बार लीव करते हैं, बाकी मैक्सिमम चांस है इसके बस जो है ऑप्शन नंबर सी होने के। इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि हरियाणा के थानेसर में आपकी कौन सी मिट्टी जो भारी मिट्टी पाई जाती है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक कुरुक्षेत्र जो उसमें पूछा गया था, कुरुक्षेत्र में, तो आपकी कौन सी डाबर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपकी कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, करनाल में और कैथल में, इन तीनों में आपकी कौन सी भारी मृदा जो कि आपकी क्या डाबर या डाकर जिसको बोलते हैं, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद NAM जो है इसका 14वां सम्मेलन 2006 में हुआ था, तो कहां पे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। NAM की आपकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, देखिए नॉन अलाइड, नॉन ALIGNED, नॉन अलाइड मूवमेंट जो है आपकी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी किसकी, NAM की। और इसका 14वां सम्मेलन कब, 2006 में हुआ था। तो कहां पे हुआ था, ये क्यूबा में हुआ था। कहां पे, क्यूबा में। अब यहाँ पे क्यूबा तो ऑप्शन में हमारे पास है नहीं, तो क्यूबा की कैपिटल है वो कौन सी, हवाना, तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे, क्यूबा की कैपिटल हवाना में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जब 2 या 2 से अधिक जो है आपके सर्कल खींचे गए हैं और वो आपके सहकेंद्रित होते हैं, यानी कि आप बोला गया कि आपके व्हेन 2 और मोर सर्कल ड्रोन, आपके कंसेंट्रिक, आपके सहकेंद्रीय कौन से हो जाएंगे, जिनका एक ही सेंटर होगा। जैसे एक ये इसका हमने सर्कल बना लिया, अब इसी पे ही हमारा जो है हम प्रकार रख के जो हम बनाते होते हैं, हमने इसके ऊपर बना दिया, तो ये दोनों क्या है आपके सहकेंद्रित हो जाएंगे, आपके इनका एक ही केंद्र है, आपका कॉमन सेंटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया है यहाँ पे 25वां, कि व्हेन यू फॉर्मेट ए मैग्नेटिक डिस्क, द डिस्क ड्राइव क्रिएट ए सेट ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स दैट कॉल्ड ऑन ईच साइड ऑफ डिस्क। तो क्या कहलाता है, तो आपके ट्रैक्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके ट्रैक्स बन जाते हैं आपके मैग्नेटिक डिस्क पे, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके बाद जो दिया गया है यहाँ पे देखिए, जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना, तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो इसका आपको पता है कि जो आपका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कब बना था, तो ये आपका 21 मार्च 1919 को जो है 1915 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। उस समय जो है आपका 1920 में इसके पहले जो है आपके मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन थे, तो सर शादीलाल जो है उस समय इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने थे। उसके बाद आपको पता है 15 अगस्त 1947 को जो है जब आपका भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, उसके बाद इसको पहले ये लाहौर में था, इस समय जब बना था उसको लाहौर से पे आपके शिमला में शिफ्ट किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आई थिंक आपको पता भी होगा, शिमला में। तो इस समय जो है 15 अगस्त 1947 को जब बना, तो इस समय इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपके रामलाल जो है इसके मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका क्या कहेगा, नवंबर 1966 में पूछा गया है, तो नवंबर 1966 में कौन हो जाएगा, तो न्यायमूर्ति मेहर सिंह जो है इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा 26वें क्वेश्चन का। और इसके बाद शिमला में जो स्थापना हुई थी, इसके बाद इसको चंडीगढ़ में कब स्थापित किया गया, तो चंडीगढ़ में आपका जो है 1955 में 17 जनवरी 1955 को जो है इसको कहां पे, चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया शिमला से। और उस समय कौन थे, तो अमरनाथ भंडारी जो है उस समय आपके इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये चारों आप नोट करोगे, चारों जो दिए हुए, एक तो जो 1920 जो आपका 21 मार्च 1919 को स्थापना हुई लाहौर में, और 1920 में पहले न्यायाधीश बने सर शादीलाल। इसके बाद नेक्स्ट 15 अगस्त 1947 में इसको जो है लाहौर से पे आपका शिमला में शिफ्ट किया गया, तब इसके कौन थे, तो आपके रामलाल थे। उसके बाद आपके 17 जनवरी 1955 को शिमला से इसको कहां पे, चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया, तब अमरनाथ भंडारी थे। और जब हरियाणा की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को, तब कौन, तो न्यायमूर्ति मेहर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दिया गया कि भारत के 72वें आपके गणतंत्र दिवस जो है परेड में निम्न में से कौन से किस देश ने त्रिसेवा बल के आकस्मिक भाग लिया था, तो वो कौन था, तो आपके बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। और बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी, तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका रहेगी। इसके अलावा श्रीलंका की आपकी कैपिटल कौन सी है, तो ये आपकी रहेगी श्री जयवर्धनपुरे कोटे जो है आपकी इसकी रहेगी, आपकी श्रीलंका की राजधानी रहेगी। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, थोड़ी सी राइटिंग जो बिल्कुल सही नहीं आ रही, तो आपकी श्रीलंका की आपकी ये हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया कि पाक जल डमरू या PALK होता है हमारा वो, तो पाक जल डमरू किसके बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में रहेगा। और यहाँ पे जो दिया गया है ब्राजील, तो ब्राजील की कैपिटल कौन सी, ब्राजीलिया रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, किस ग्रेड की आपकी जो है पेंसिल सबसे कठोर होती है, सबसे आपकी हार्डेस्ट पेंसिल कौन सी हो जाएगी, तो वो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। 9H जो है वो सबसे हार्डेस्ट होती है, और सबसे सॉफ्टेस्ट पूछ ले तो वो आपकी H वाली जो है पेंसिल रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए ये पहला सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन आ गया। सेकंड देखिए, हरियाणा का जो है आपको डैश कहा जाता है, तो हरियाणा को क्या बोला जाता है, तो भारत की गेहूं की कटोरी जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, भारत की गेहूं की कटोरी। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि हरियाणा को आपका गेहूं की कटोरी बोला जाता है। और आपका हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है कहां पे होता है, तो सिरसा में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। इसके अलावा सिरसा में आपका और कौन सा होता है, तो कपास का उत्पादन भी सिरसा में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉटन सिटी हम किसको बोलते हैं, तो कॉटन सिटी आपकी कौन सी हो जाएगी, पलवल हो जाएगी। जबकि हालांकि कॉटन जो है सबसे ज्यादा कहां पे, आपकी कपास जो है वो सिरसा में होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट दिया हुआ है कि श्रेय आपका जो है 9 दिन पहले फिल्म देखने गया और वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाता है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो आपका कौन सा दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस भाई ने कर भी रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा बन जाएगा आपका 9वां दिन आपका कौन सा, आज से 9 दिन पहले, यानी 9 दिन पहले था, तो आज के अकॉर्डिंग इसमें शुक्रवार जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी इसको आप करके भी देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन, चीनी यात्री जो है वेनसांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के डैश के वैभव को दर्शाती है। तो वेनसांग जो है किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, तो एक तो आपकी थानेसर थी, थानेसर, दूसरी आपकी कन्नौज थी। तो किसका हो जाएगा, किसका उल्लेख किया इसने, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो इसने थानेसर का ही उल्लेख किया होगा इसमें। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। वेनसांग जो है कहाँ का था, तो ये आपका चीनी यात्री था। इसकी एक बुक थी, कौन सी थी, तो CU की नाम की इसकी बुक थी। और इसका जो है हिंदी में अनुवाद क्या कह सकते हैं इसको, पश्चिमी देशों का वृत्तांत। पश्चिमी देशों का वृत्तांत जो है इसको बोल सकते हैं आपका CU को, जो कि आपका हिंदी में जो अनुवाद रहेगा। वेनसांग जो है इसको और क्या बोला जाता है, तो आपका यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। यात्रियों का राजकुमार भी वेनसांग को बोला जाता है। कब आया था भारत में, तो 627 ईस्वी में जो है ये भारत में आया था और हर्षवर्धन के दरबार में। और उसके बाद 634 से लेकर 644 ईस्वी तक जो है ये कहाँ पे आपके हरियाणा में रहा था। कई जगह पे 635 भी दिया हुआ है, लेकिन आप लगभग मान के चल सकते हैं लगभग ये 10 साल तक जो है हरियाणा में रहा था। तो ये चीज आप नोट करोगे। राइट आंसर जो बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे थानेसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया कि दी गई श्रृंखला के लिए आपको ये बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या जो सीक्वेंस बनी है, पहले इसने कितने यहाँ पे 6 ऐड किए, उसके बाद कितने यहाँ पे 12 ऐड कर दिए, फिर 6 ऐड किए, फिर यहाँ पे 12 ऐड कर दिए, फिर कितने 6 ऐड करेगा। तो 78 और 6 कितने 84, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, नेक्स्ट आपके सामने देखिए जो आपका प्रेशर जो है, आपका प्रेशर इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, दबाव की आपकी SI यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, तो वो आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। या हम इसको और क्या बोल सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं। अगर आपके सामने न्यूटन वाला ना दिया हो तो आपका कौन सा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। तो आपकी कौन सी, आपका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना है, आपकी प्रेशर की आपकी वैसे पास्कल भी होती है, पास्कल यूनिट भी किसकी, आपकी प्रेशर की। और आपका पास्कल का आपका कितना बनता है, तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका जो है किसका बनता है, आपका पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद देखिए, ए डैश इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, तो कौन सा प्रोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाँ ये देखिए यहाँ पे आ गया 1 पास्कल इज इक्वल टू आपका कितना, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। तो यहीं पे जो दूसरा क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे देखिए 17वां, हरियाणा जो है देश का डैश के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो आई थिंक आपको याद आ चुका होगा, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। HSSC ने राइट आंसर क्या माना था, तो ट्रैक्टर इसका राइट आंसर माना था, ऑप्शन नंबर बी। एक दूसरा क्वेश्चन भी आया था जिसमें क्या है, आपकी मशरूम जो है, मशरूम को आपका जो है बटन मशरूम जिसको बोल सकते हैं, उसमें उत्पादन, जहाँ पे काफी सारी आपकी जो फसल दी हुई थी उसमें आपका बटन मशरूम में पहला स्थान माना था। और जब आपके जो सीमेंट, ट्रैक्टर और कार और स्कूटी दी हुई थी, इसमें आपका ट्रैक्टर को जो है पहले स्थान पे माना था। राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे ट्रैक्टर। कार इसका राइट आंसर नहीं होगा, तो ये आप ध्यान रखोगे। आपका मारुति का जो है आपका प्लांट जो है कहां पे, गुरुग्राम में आपका जो है मारुति का प्लांट है, और वो कब स्थापित हुआ था, तो जो आपका मारुति प्लांट जो है इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। लेकिन HSSC जो है लगभग 1980 ऑप्शन में देती है, तो 1980 के साथ ही जाएंगे। लेकिन जो है 1981 में जो है आपकी गुरुग्राम में स्थापना हुई थी। एकमात्र आपकी जो है मारुति की यूनिट रहेगी कहाँ पे, हरियाणा में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पीतल जो है वो आपकी किसकी मिश्र धातु है, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पीतल। तो पीतल आपकी किसकी रहेगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे दिया गया वो इसका राइट आंसर रहेगा। पीतल आपकी है जो है वो रहेगी कॉपर और जिंक की, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कॉपर और जिंक। कॉपर और टिन किसकी रहेगी, तो आई थिंक ये क्वेश्चन चलिए आप पे छोड़ देते हैं। हर बार जो है ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है और हर बार मैंने आपको ये बताया कॉपर प्लस टिन जो है वो किसकी आपकी मिश्र धातु रहेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके अलावा पीतल से आपको ध्यान रखना है, हरियाणा की आपकी जो है पीतल नगरी कौन सी रहेगी, पीतल नगरी। तो देखिए आपका रेवाड़ी भी जो है पीतल नगरी है, और दूसरी आपकी कौन सी, जगाधरी भी जो है पीतल नगरी है। ऑप्शन में सिर्फ आपके सामने एक ही आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब तक HSSC के सामने जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें जो है या तो रेवाड़ी ऑप्शन में था या जगाधरी था, और दोनों जो है आपके पीतल नगरी के नाम से जाने जाते हैं। इस अकॉर्डिंग जो है आप इसको राइट आंसर भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि आपका द मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो आपकी मध्य श्रेणी की आपकी धातुएं वो कौन सी हो जाएगी, तो आपकी मॉडरेट अभिक्रिया करने वाली धातुएं हो जाएगी, जो आपकी मध्य श्रेणी में आती है। तो आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी धातु है वो भी आप देख सकते हैं, कौन सी, एक आपकी आयरन हो जाएगी, एक आपकी जिंक हो जाएगी, इसके अलावा लेड हो जाएगी, कॉपर हो जाएगी। तो ये सारी आपकी किसकी, आपकी मॉडरेट रिएक्टिव में जो आती है वो आपकी धातुएं हो जाएगी, ये सारी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जो है मुगल वंश का अंतिम शासक था, तो कौन सा था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, बहादुर शाह सेकंड।
तो बहादुर शाह जफर कौन थे? वही ये अंतिम शासक थे, मुगल शासक, जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो सभी जो आज जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने आकर जो है बहादुर शाह जफर को बोला था कि आप जो है हमारा नेतृत्व करें, क्योंकि ये काफी बुजुर्ग थे, काफी ज्यादा एज थे, और इन्हें जो है नेतृत्व के लिए इनको नेता बना दिया गया। और इसी का जो है एक वजह मानी जाती है 1857 की क्रांति का फेल होने का, जो कि आपके रहेंगे बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर भी इनको बोल सकते हैं। और ये दिल्ली के जो है दिल्ली सल्तनत के आपके मुगल के अंतिम शासक हुआ करते थे। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद औरंगजेब देखिए, वैसे तो आपका ये माना जाता है कि जो औरंगजेब के बाद जो है आपका मुगल शासक का पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि औरंगजेब जो है उसके बाद मुगल जो है वो बिल्कुल डाउन होना शुरू हो गए थे। मुगल जो आपके औरंगजेब जो है इसका कार्यकाल 1658 से लेकर 1707 तक था। और इसको किसकी उपाधि दी गई थी? तो आलमगीर के नाम से, जो आलमगीर की जो उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? औरंगजेब को सम्मानित किया गया था। और औरंगजेब को और किस नाम से? तो जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से। और ये औरंगजेब वही है जिसने क्या किया, आपके जो सिखों के 9वें गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या करवाने वाला कौन था? औरंगजेब था। तो ये आप ध्यान रखोगे। और इसके अलावा यहाँ पे सारे मुगल शासक जो है वो सीक्वेंस में याद रखने कौन से? आपको बादशाह से याद रखोगे, बादशाह से आपका क्या सबसे पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं, फिर आपका अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, और लास्ट में आपका कौन सा? तो आपका बहादुर शाह जो सेकंड जो वो रहेगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपके सीक्वेंस में कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया कि आपका हुमायूं जो है वो किसका पुत्र था? तो बाबर का पुत्र था। इसलिए जो है आपको ये बस इंपॉर्टेंट है, बस इसको जो है आप एक नजर मार के ध्यान में रख लेंगे। 24% जो है इसको भिन्न में बदलें तो कैसे बदलोगे? 24/100 कर लोगे, परसेंटेज को हटा के कट करोगे, राइट आंसर क्या आ जाएगा? कमेंट कर देना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि आपके सामने 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 पॉइंट है, और इनको ये बताएं, इनके शीर्ष पॉइंट दिए गए हैं, और आपको ये बताना कि ये कौन सी त्रिभुज के पॉइंट है। तो हम ये बनाते हैं, इसको देखिए, हमने ये बना ली, ये ट्रायंगल, और इसके हमने 3 पॉइंट लिख लिए। कौन सा? ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ये हमने ए पॉइंट कितना लिख लिया? तो -1 और 2 लिख लिया। उसके बाद दूसरा कौन सा? 3 और -1 लिख लिया। और सी कौन सा? आपका 2 और 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या पूछा कि कौन सी त्रिभुज है आपकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। और डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे आएगा? एक फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1, इसका आपका स्केयर, और आपका प्लस में y2 माइनस y1 का स्केयर। तो ये आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, कोई भी 2 पॉइंट है उनके बीच की। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे? सबसे पहले देखिए, इसमें से 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना? 4 का स्केयर हो जाएगा। उसके बाद ये हम पे y की जगह कितना? तो -1 और -2 आपका कितना? 3 का स्केयर कितना? 9 हो जाएगा। तो प्लस में 3 का स्केयर, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा बन जाएगा कितना? 5 बन जाएगा, क्योंकि ये ऊपर रूट भी है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब देखिए इसको रफ करते हैं। इसको रफ करने के बाद अब देखिए दोबारा किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? तो दूसरी बार हम निकालेंगे किसकी? आपकी ए और सी की। तो ए और सी की निकालने के लिए क्या करेंगे? तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? अब 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3 का स्केयर बनेगा। इसके बाद प्लस में आपका कौन सा? 6 में से आपका 2 माइनस करेंगे तो कितना? 4 का स्केयर। तो आपका क्या बन गया? वही बन गया, यानी आपका ये 9 हो गया, प्लस में 16 यानी 25 का रूट आपका कितना बन गया? यहाँ पे 5 बन गया। ये भी अब देखिए 2 तो हमारी सेम बन गई है त्रिभुज, यानी कि यहाँ पे आपका कौन सा? ये तो ऑप्शन हमारा कट गया कि विषम बहुत्रिभुज तो है ही नहीं। अब तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? तीसरा पॉइंट हम इसको निकालेंगे, एक सेकंड देखिए। अब जो बी और सी जो है इसके बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? कि आपका यहाँ पे क्या रहेगा? ये क्या दिया गया? 2 दिया गया। ओके देखिए ये 2 है, तो 2 आपका 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना? 1 का स्केयर है। उसके बाद प्लस में -1 और -6 आपका कितना? 7 का स्केयर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस आपका 7 का स्केयर कितना? 49 हो जाएगा। तो आपका कितना? √50 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? √50 आ गया है। और यहाँ पे देखिए आपका कौन सा बनेगा? इसको ये आपका √50 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई। अगर ये हम ऑप्शन 1 तो हमने कट कर ही दिया है, कौन सा? आपके सामने जो विषम बहुत्रिभुज जो है, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं, 2 भुजाएं समान हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं या तो ये समबाहु है या आपके समद्विबाहु बाहु है। अब ये हमारा कट गया। अब देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है। अगर ये 5 होती तीसरी भी तो हमारी समबाहु त्रिभुज बनती, तो ये भी हमारा कट गया, दूसरा भी, पहला भी कट गया। अब देखते हैं कि आपका पहला आता है या लास्ट आता है, क्योंकि पहले में हमारी समद्विबाहु तो त्रिभुज बन चुकी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 भुजाएं इसकी बराबर है, लेकिन यहाँ पे समकोण भी दिया हुआ है। अब समकोण का हमारा फॉर्मूला क्या है कि 2 भुजाओं का योग जो है, 2 भुजाओं का योग वो तीसरी भुजा के बराबर आना चाहिए। 2 भुजाओं के स्क्वायर का योग, 2 भुजाओं के स्क्वायर का योग जो है, जैसे ए और बी का स्क्वायर प्लस में ए प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर होना चाहिए। तो होगा क्या? देखते हैं। ए बी का आपका कितना? 5 का स्क्वायर 25 है, और इसका भी कितना? 25 हो जाएगा, और इसका कितना? 50 का आपका √50 का स्क्वायर कितना? 50 हो जाएगा। तो 25 और 25 50, बिल्कुल सही है। देखिए यहां से जो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब मैंने
मैंने इतनी डिटेल में आपको क्यों बताया कि क्योंकि बस आपके जो है यहाँ से सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि समबाहु त्रिभुज जो होती है उसमें हम कैसे निकालते हैं, समद्विबाहु में कैसे निकालते हैं, समकोण त्रिभुज में कैसे निकालते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आसानी से हमने समझा है। फिर भी कोई डाउट है तो आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं, हम अलग से क्लास लेकर जो है मैथ की क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है कि यदि एक गैस को अधिक गर्म करने पर CuO जो है आपके इसमें से गुजारा जाता है तो काला कवच का एक पृष्ठ विपरीत प्रतिक्रिया भूरे में बदल जाता है तो तांबा प्राप्त होता है। तो किस गैस से निकालने पर? तो हाइड्रोजन इसका आई थिंक राइट आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं इसके बारे में भी। नेक्स्ट देखिए, आपका मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का आपका जो है मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है? तो लगभग इसका 3422 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इसके नजदीक का आपका कौन सा? तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फरीदाबाद शहर की जो है स्थापना किसने की? तो हमने अभी डिस्कस किया किसने, शेख फरीद ने स्थापना की, और आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 68 यहाँ पे, इसको मैं देखिए कंप्यूटर वाले क्वेश्चन जितने भी है उसमें जिनमें कंफर्म होता है मैं सिर्फ वही बताता हूँ, जो थोड़े बहुत डाउट में, क्योंकि जो काफी ज्यादा डाउट में उनको तो मैं वैसे ही लीव करता हूँ क्वेश्चन को, लेकिन जिनमें लगभग 70% चांस होते हैं सही होने के, बस वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक EEPROM जो है आपके आधारित फ्लैश मेमोरी जिसे बार बार मिटाया जा सकता है और विद्युत संकेतों का प्रयोग करके लिखा जा सकता है, तो वो आपकी पेन ड्राइव हो सकती है, मैक्सिमम चांस है। बाकी देखते हैं जैसी ऑफिशियल आंसर की आती है तब आपके साथ जो इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो आपका 69 जो है वो आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन रहेगा। कौन सी नदी जो है वो आपकी घग्गर की सहायक नदी हो जाएगी? तो यहाँ पे आई थिंक पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें चोटांग नदी को जो है राइट आंसर माना गया था SSSC ने। बाकी देखते हैं इसका राइट आंसर क्या मानती है, चौतांग मानती है, सरस्वती मानती है। तो जैसे ही आपका होगा इसको शेयर कर देंगे आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी। और इसके अलावा देखिए जो आपकी घग्गर जो दी हुई है, घग्गर के द्वारा आपके जो मैदान बनाए जाते हैं, आपके जो घग्गर के द्वारा मैदान बनाए जाते हैं बाढ़ के, उन्हें क्या बोला जाता है? तो नेली बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा चौटांग नदी जो इसका पुराना नाम क्या है? तो दृष्टद्वती नाम जो है ये आपका किसका? चौटांग नदी का रहेगा। अरुणा जो है वो किसका? आपका मारकंडा नदी का जो है वो पुराना नाम रहेगा अरुणा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, SI यूनिट आपकी किसकी? स्पीड की यहाँ पे पूछी गई है। तो स्पीड की आपकी SI यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब? आपका 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। और 10 दिसंबर को ये आपका कौन सा नोबेल प्राइज जो है वो दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज कब दिए जाते हैं? तो आपके 10 दिसंबर को दिए जाते हैं हर साल। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो आपका 30 जनवरी जो दिया गया, 30 जनवरी को आपका कौन सा शहीद दिवस मनाया जाता है? किसकी याद में? तो महात्मा गांधी की याद में, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी की हत्या हुई थी। उस समय जो है इसी दिन को जो है आपका 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को आपका कौन सा नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की याद में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा 60वां क्वेश्चन, और इसमें दिया गया कि ये बाल थ्रोन अपवर्ड ए सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड इट रिटर्न टू द ग्राउंड डिस्क्राइबिंग ए पैराबोलिक पाथ विच इज द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। तो कौन सा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा कि ये आपका कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वेद समाज जो है वो किससे प्रेरित है, किससे इंस्पायर्ड है? तो किससे? ब्रह्म समाज से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन की जो है आपकी SI यूनिट क्या रहेगी? तो आपके न्यूटन आपका पर मीटर, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको नोट कर सकते हैं, सरफेस टेंशन की SI यूनिट। नेक्स्ट आपके सामने 63 की भारत में पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्य निर्धारित करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना? तो कौन सा? ये दूसरा बना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। पहला कौन था? पहला राजस्थान था, राजस्थान के बाद जो है दूसरा कौन बना? हरियाणा बना। तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, देखिए हरियाणा की साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी हो जाएगी? तो वो हरिगंधा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा हरियाणा संवाद जो दिया गया है, तो ये आपकी हरियाणा सूचना और लोक संपर्क विभाग, हरियाणा सूचना और लोक संपर्क विभाग की जो है आपकी पुस्तक रहेगी कौन सी? हरियाणा संवाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने रहेगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 जो दिया गया है कि इज ए डेलिकेट ग्लास डिवाइस दैट कैन कंट्रोल और एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ट्रांजिस्टर, राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच कर्व जो है आई थिंक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। बाकी इसको एक बार लीव करते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, रिया की ओर इशारा करते हुए नितिन ने कहा कि मैं उसकी माँ के पुत्र का एकमात्र पुत्र, यानी क्या हो गया? रिया का नितिन के साथ क्या संबंध है? तो वो उसकी बुआ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एशियन कंट्री हु साइंड द बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967। आसियान जो दिया गया है, आसियान की स्थापना कब हुई है? तो इसकी 8 अगस्त 1967 में आई थिंक इसकी स्थापना हुई है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा आई थिंक इसका। तो कौन सा रहेगा? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में जो है आपके कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 90, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आपके सामने देखिए इंग्लिश और हिंदी आ चुकी है और इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ए डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। तो आपका कौन सा रहेगा इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, जो कि दिया गया है आपका, सॉरी डी जो दिया गया है आपका, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पेडिएट्रिशियन आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, आप इसको पढ़ भी लेना। देखिए ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, जो कि आपका डॉक्टर ट्रीट करता है किसको, चिल्ड्रन और इन्फेंट को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पहला दिया गया, पहला आपका किसका है, तो जहां पे मैंने आपको बताया था जहां पे भी डर्मा वर्ड आ जाए वो आपका किसका, स्किन से जुड़ा हुआ। तो देखिए स्किन की आपकी स्टडी जो होती है उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं और इसका जो स्पेशलिस्ट है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट जो है बोला जाता है। यहाँ पे देखिए गायकोनोलॉजिस्ट जो आपका फीमेल से जुड़ा हुआ जो आपका रहेगा गायकोनोलॉजिस्ट। इसके अलावा पोडियाट्रिस्ट जो आपका ये कोई फीट की आपकी जो फीट की सर्जरी से जुड़ा हुआ आई थिंक कोई स्पेशलिस्ट रहेगा इसका, बाकी इसका एग्जैक्ट देख लेते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इसका। नेक्स्ट देखिए आपको ये बताना है मिस स्पेल्ट वर्ड जो है वो कौन सा हो जाएगा इसमें। तो आपका कौन सा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो MIS एग्जैक्ट स्पेलिंग की है CHIEF, मिस शेफ जो है आपका इसका राइट आंसर रहेगा, जिसका मतलब क्या होता है, शरारत करना। तो इसका मतलब होता है शरारत करना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए डैश यू स्पीक फ्रेंच। तो आपका क्या, कैन यू स्पीक फ्रेंच, ऑप्शन नंबर डी इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज ओपन द विंडो का इसका आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे जैसे कि कल के पेपर में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जो कि इसका राइट आंसर है। इंपेरेटिव का मतलब क्या है कि जिसमें हम कमांड देते हैं, किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या हम डिमांड करते हैं किसी चीज की, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो आपका इंपेरेटिव में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लीज ओपन द डोर, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। एक्सक्लामेटरी आपको पता है जो हैरानी वाले जो सेंटेंस होते हैं, एजर्टिव जो आपके सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो आपके एजर्टिव में आते हैं। इंटरोगेटिव जो कि क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके इंटरोगेटिव में आ जाएंगे। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन देखिए कि के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि जो है शब्द किसके अवयव जो है कि किस अवयव के अंतर्गत आते हैं, तो किसके अंतर्गत, ये आपके संबंध बोधक के, ऑप्शन नंबर संबंध बोधक के, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। उसके बाद 88 देखिए कि शब्द का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि उसका प्रयोग एक के लिए किया गया है या अनेक के लिए। तो आपको पता है एक वचन, बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता लगता है वो कौन सा कारक होता है, तो आपका अधिकरण कारक होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 90 दूध का दूध और पानी का पानी जो है लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका आपका निष्पक्ष न्याय, यानी दूध का दूध किया और पानी का पानी किया, तो आपका क्या निष्पक्ष जो है न्याय करना, वो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है, अभी और भी बचते हैं देखिए। और अभी आपको बता देता हूं, देखिए जैसे मैं हमेशा बताता हूं, जो बच्चे नए हैं वो क्या करें, अवर्स एजुकेशन पे जाएं टेलीग्राम चैनल पे, और यहाँ पे आपको सारी जितनी भी पीडीएफ है एचएसएससी के जो एग्जाम हो रहे हैं अभी के, और अभी जो है कोशिश करते हैं कल या परसों तक जो है आपके पीछे के जो 2018 से लेकर 2021 तक के कंप्लीट पीडीएफ जो यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएगी। तो इसके लिए आप जुड़े रहें, कोशिश की जा रही है सारी को पीडीएफ जो कलेक्ट करने की, और एक साथ जो है सारी की सारी टेलीग्राम पे दोबारा से अपलोड की जाएगी। तो इसके साथ ही जो आप जुड़े रहें। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, ताकि जो है जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कितना होता है, तो कितना 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने 8वां है आपका किसका रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपका जो क्वेश्चन रहेगा, और इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी, पश्चिमी पूर्वी यमुना नहर जो है ये आपकी हो जाएगी, पश्चिमी पूर्वी यमुना नहर। हालांकि अपने हरियाणा में कौन सी है, तो हरियाणा में आपकी पश्चिमी यमुना नहर है, और पूर्वी कहां पे रहेगी, तो पूर्वी आपकी यूपी में रहेगी, क्योंकि जो आपकी जो यमुना नहर जो है उसके आपके दो पार्ट किए गए हैं, जो कि आपकी बाउंड्री जो जा रही है इस तरह से, जो आपकी इस तरह हरियाणा हो गया, इस तरह आपका यूपी आ गया। तो आपकी यमुना नगर से एक आपकी पश्चिम साइड से निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर, और एक पूर्व साइड से ये पूर्वी यमुना नहर, जो कि पूर्वी वाली आपकी उत्तर प्रदेश में पड़ेगी, पश्चिम वाली आपकी हरियाणा में पड़ेगी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। और इसके अलावा जो आपका पश्चिमी यमुना नहर जो है इसी के ऊपर आपकी कौन सी आपकी परियोजना है, जो आपकी ककरोई सूक्ष्म परियोजना, ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना जो है ककरोई वाली, जिससे आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट जिसको हम बोल सकते हैं, पानी से बिजली बनाई जाती है, वो आपकी किसकी, पश्चिमी यमुना नहर पे रहेगी। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन आ चुका है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है किस घटना के बाद अपनी नाइटहुड का जो है त्याग कर दिया था, तो किसके बाद, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जिनको क्या बोला जाता है, आपका गुरुदेव के नाम से भी इनको जाना जाता है, गुरुदेव के नाम से भी। और इन्होंने जो है आपकी किसकी रचना की, एक तो आपका हमारा जनगणमन जो है, जनगणमन राष्ट्रगान है, इसकी रचना की। और दूसरा बांग्लादेश का आपका राष्ट्रगान है कौन सा, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का
अमर सोनार बांग्ला, तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। इन दोनों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। इसके अलावा जो एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें क्या है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, वो भी कौन है? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर है। इनको जो है किस लिए? तो इनकी एक रचना थी कौन सी? गीतांजलि। इसके लिए जो इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और इनको नोबेल प्राइज कब मिला? तो 1913 में जो है उनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। और इन्होंने जो है कब? 1915 में जो है, क्योंकि इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, इसी के सम्मान में जो है अंग्रेजों ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद जो है इन्होंने नाइटहुड की उपाधि का जो है त्याग कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा जो आपका असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो कब? 1942 में चला था। वो जो सविनय अवज्ञा जो है ये आपके दांडी यात्रा के बाद जो है 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका एग्जांपल क्या होता है? वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी किसकी? mgh, यानी आपका मास, ग्रेविटी और हाइट से आपका डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी हाइट पे डिपेंड करती है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक तो आपका पहला तो जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे कि वाटर स्टोर्ड इन ए टैंक, तो एक हाइट पे होता है, तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। लेकिन कोयल स्प्रिंग जो है इसमें भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। कैसे? क्योंकि ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी इसमें जो होती है वो कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और कोयल स्प्रिंग में आपकी कौन सी है? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आप इसको जो एक बार चेक भी कर सकते हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च करना, जाकर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके सामने कोयल स्प्रिंग का जो है एग्जांपल आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर बनता है। बाकी देखते हैं 12वें का राइट आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि आपके सामने जो अनुप्रास काट, ये देखिए इसको आप कर लेना। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा 13वें क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 76 यहाँ पे कि अग्निशामक यंत्र का उपयोग किए जाने वाले संचालन का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा का जो निम्न में से कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका रोहतक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। गुरुग्राम में आपका नहीं रहेगा। आपका कहाँ पे है? सबसे पहला रोहतक में कब? 1976 में स्थापना हुई थी। उसके बाद कुरुक्षेत्र में 1991 में, और आपका हिसार में कब? 1999 में। तो आपका राइट आंसर बनेगा। ये जो है कल के इवनिंग शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे कम वाला कौन सा? सिक्किम रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सबसे ज्यादा कहां पे है? तो सबसे ज्यादा आपकी उत्तर प्रदेश में रहेगी। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे कम यहाँ पे राज्य की बात की गई। अगर ओवरऑल अगर यहाँ पे बात करता कि यहाँ पे भारत में सबसे कम जनसंख्या जो कहाँ पे है, तो वो लक्षद्वीप में रहेगी। लेकिन लक्षद्वीप आपका क्या बनता है? एक यूनियन टेरिटरी बनता है। यहाँ पे राज्य की बात की गई है, उस अकॉर्डिंग आपका सिक्किम रहेगा। पहले नंबर पे आपका देखिए यूपी रहेगा। और यूपी से कम किसकी है? तो यूपी से कम दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। और तीसरे नंबर पे आपका कौन? बिहार रहेगा। तो ये 2-3 आपकी रैंक जो है याद कर सकते हैं आपकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्लास ए जो दिया गया है, क्लास ए आपकी फायर जो है वो आपकी कौन सी रहेगी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका। उसके बाद हरियाणा की निम्न में से कौन सी जो है आपकी बड़ी आर्द्र भूमि है? तो कौन सी? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक आर द लार्जेस्ट वेटलैंड इन हरियाणा? तो ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। नई आपकी जो है वेटलैंड में शामिल किए गए हरियाणा की दो स्थान को कौन कौन से थे? तो कमेंट कर देना। चलिए ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं। मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर भी किया था इसका कि पहले आपकी 42 जो रामसर साइड थी, अभी 4 ऐड की गई है। टोटल कितनी? 46 हो गई है। इन 4 में जो है 2 आपकी हरियाणा की है। और वो कौन कौन सी है? कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट देखिए 1 इंच इज इक्वल टू, 1 इंच आपका किसके बराबर होता है? तो 25.4 mm के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हरियाणा में कौन सा हरियाणा के जो वल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? तो कौन था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। यहाँ पे राजा नाहर सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। वल्लभगढ़ का शेर जिसको बोला जाता है। तो ये था आपका पेपर जो कि आपका 19 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। मैक्सिमम जो है अगर एक ही क्वेश्चन हमने इसमें छोड़ा होगा, बाकी जो है लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किया 90 के 90, बाकी 85 प्लस जो है वो एग्जैक्ट यहाँ पे सही रहेंगे हमारे। तो इस वीडियो में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेपर के साथ जल्दी ही थोड़ी देर में अवेलेबल होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।